तो हेलो फ्रेंड, आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप यूपी में स्टडी के लिए प्लान कर रहे हैं तो क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए, और अगर देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको डिसाइड करनी चाहिए। तो मैंने 4 फैक्टर में इसको डिवाइड किया है अपनी वीडियो को। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वन बाय मैं आपको बताता हूँ। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करिएगा इफ़ यू लव द कंटेंट। और बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ा सा मार्केट दिखा देता हूँ यहाँ का, और किस तरीके से मतलब यहाँ की मार्केट है। बिकॉज आई एम इन इंग्लैंड एट द मोमेंट, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट है। मार्केट दिखाता हूँ, फिर बात करता हूँ आपके उन चीज़ों के बारे में क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। gonna cross the road. ये बस स्टेशन है हडल्सफील्ड का। ठीक है, यहाँ पर बस स्टेशन। Today's Saturday, people enjoying their time. UK का, आई मीन हडल्सफील्ड का बस स्टेशन। अब आगे चलते हैं मार्केट।
और अब बाकी टॉपिक पे बात करते हैं कि आप लोग को कौन कौन सी पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए जब जो है आप यूके में प्लान करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी है, रिसर्च करना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट क्या, आपका सब्जेक्ट क्या है, किस एरिया में यू वांट टू स्टडी। बिकॉज़ यहाँ पर आने के बाद आपको ये लगेगा कि यार ये तो मेरी स्टडी मेरे लिए डिफरेंट है और मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, तो यहाँ पर इतना पैसा लगा के आएंगे और आप गलत कोर्स चूज़ कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू शुड डू, यू शुड ऑलवेज फाइंड आउट द बेस्ट कोर्स, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू। एंड क्योंकि यूनिवर्सिटी सही होगी, अफोर्डेबल होगी, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। और अगर स्टडी डिफरेंट होगी तो आपको डिसर्टेशन में, प्रोजेक्ट बनाने में और बहुत सारी चीज़ें सर के ऊपर से निकल जाएंगी, उन चीज़ों में बड़ी दिक्कत होगी। सो अगर आपने पहले से कोई टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ा है और उसी से रिलेटेड या आपकी जो करंट फील्ड है, कोई आप जॉब कर रहे हैं, कोई आप कोर्स किया है आपने, तो उससे रिलेटेड है, दैट्स गुड, यू कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग। बट अदरवाइज it is very hard to digest everything over here when you are in the lecture room and the lecturer tell you the different thing and you don't know about it, and because आपने course choose कर लिया just only for the coming over here. So what I would recommend you, please first choose your university wisely and your course क्या है। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, either you have to consult with a consultant or you should go to the UK website, UKVI website। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कितना फंड आपको शो करना है, प्लस आपको मेडिकल एक्सपेंसेस कितने लगेंगे और ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या आएगी। ये सारी चीज़ें आप जो फाइंड आउट करनी है अपने वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में, क्या क्या आपको वीज़ा के लिए चाहिए, पासपोर्ट चाहिए या फिर टीवी टेस्ट चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी टू अप्लाई द वीज़ा। बिकॉज अगर आपने यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर लिया, यू डोंट नो व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी और द कंट्री, इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू जस्ट गेट हियर और टू गेट द वीज़ा। थर्ड थिंग आपको जो माइंड में रखनी है वो आपको ढूंढना है अकोमोडेशन। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो अकोमोडेशन की क्या स्थिति होगी, कैसे रहोगे, और अकोमोडेशन आपका यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है, आपका स्टूडियो है, सिंगल रूम है, डबल है या फिर शेयरिंग है, ये आपको फिगर आउट करना पहले ही। बिकॉज अगर आप अकोमोडेशन नहीं फाइंड आउट करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट द अकोमोडेशन ओवर हियर ऑन द राइट वे। बिकॉज अकोमोडेशन अगर आप यूनिवर्सिटी के आसपास है और अफोर्डेबल है, दैट्स गुड, अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो अकोमोडेशन के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक अंबर है और आपका शेयर स्पेस है और यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और इन सभी वेबसाइट्स पे आपको अप्लाई करना है, सुन एज फाइंड आउट करना है। और सेकंड थिंग, आप जो है फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के, या फिर जो यूके स्टूडेंट्स ग्रुप, ये ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं कि कितना आपका बजट है। और जितनी जल्दी आप अकोमोडेशन फाइंड आउट करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। बिकॉज गेटिंग अकोमोडेशन ओवर हियर इट इज़ समटाइम वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इन लंदन एरिया। इफ़ यू आर इन लंदन you have to pay a lot and you have to break the bank for to get accommodation. So in that situation I would recommend you just finalize the accommodation as soon as possible, so that you may not stressful while you are filing a visa or you got the visa, you don't have a accommodation. I did this mistake because I applied little late and I got the visa and I had to contact to the university. I couldn't figure out all the things, all the accommodation, then I have to choose the accommodation of university, so which is quite expensive for me. However, it is good, and I'll show you I'll take you the tour of my accommodation if you write it down in the comment box. So my advice is to just figure out accommodation information as soon as possible for you to do everything smoothly. बजट, आपको बजट माइंड में रखना है कि कितना आपको बजट चाहिए, आपको कितना लोन लेना है, या फिर आपके पास सफिशेंट फंड है, और या फिर आपके पास
और रिसोर्सेज हैं या फिर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है यूनिवर्सिटी से, तो ये चीज़ें आपको पहले ही फिगर आउट करनी है, क्योंकि बजटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू गेट द वीज़ा इन यूके. If you have a good budget, if you have a sufficient amount, the 80% visa you can easily get. If you don't have an amount and you show that some amount is there here and there, it is difficult to get the visa. So अगर आपका बाकी चीज़ें सॉर्ट आउट हैं तो बजटिंग आप पहले से प्लान कर लें कि कितना है, 20 लाख है, 25 है, 30 है, 40 है, कितना है, कितना आप लोन लेंगे. तो बजट का ध्यान रख के आपका जो कोर्स में कितना पैसा लगेगा, अकोमोडेशन का कितना है, फूड, ग्रोसरी, ये सब आपको ध्यान रखना है आपके बजट बनाने ते समय कि आपको कितना बजट आपको चाहिए जब आप जो है यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं. द बोनस टिप आई वुड लाइक टू गिव यू दैट tip thing you should do, you should learn about the culture. Culture is another factor in UK. If you little bit know about the culture, you can easily adapt over here. If you don't know, it is very difficult to get. तो कल्चर के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है. फेस्टिवल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको एटिकेट रखना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ पर आकर करनी चाहिए और इनके क्या क्या कल्चर हैं. थोड़ा सा आप कल्चर के बारे में जानेंगे तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अडेप्ट ओवर हियर एंड फिट इनटू दिस कंट्री. मेरा एक्सपीरियंस गुड रहा है. मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि मेरा एक्सपीरियंस 1 महीने का 2 महीने का कैसा रहा है, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं. वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं. ठीक है दोस्तों, तो ये थी 4 चीज़ें प्लस 1 बोनस पॉइंट कल्चर का. तो अगर ये चीज़ें माइंड में रखेंगे तो आपको ईजिली वीज़ा मिल जाएगा. ठीक है, और अपनी आप जर्नी प्लान कर सकते हैं ईजिली. ओके, सो अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा. इट इज़ क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर अस टू जस्ट मेक सच गुड कंटेंट फॉर यू टू मेक यू अपडेट एंड गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द वीज़ा एंड द लाइफ ऑफ यूके. ओके, सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. तब तक आप टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.